हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो क्लास 6 में हमने ऐसा ही एक चैप्टर पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हमने फाइबर और फैब्रिक के बारे में काफ़ी कम स्तर पे जाना था, बहुत ही स्मॉल स्केल पे जाना था। पर क्लास 7 में जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत ही हाई स्केल पे पढ़ेंगे और इसमें ज़्यादा जो हमारा फोकस होगा वो होगा हमारे एनिमल फाइबर्स पे। प्लांट फाइबर्स के बारे में हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। तो चैप्टर पढ़ते हैं। फाइबर्स का मतलब तो आप सब जानते हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बाद में बहुत सारे थ्रेड्स के अरेंजमेंट के बाद बनते हैं हमारे फैब्रिक्स। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। क्लास 6 में आपने कुछ ऐसे फाइबर्स के बारे में पढ़ा है जो कि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। आपने ये भी पढ़ा है कि जो वुल और सिल्क फाइबर होते हैं वो एनिमल से मिलते हैं। वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और याक, यानी जो हमें वुल मिलता है वो हमें शीप या याक के फ्लीश से मिलता है। फ्लीश का मतलब होता है बाल। तो कोई भी जानवर की जो हेयर से हमें मिलता है वुल, जैसे कि शीप और याक। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम ककून्स ऑफ द सिल्क मोथ। तो दो फाइबर्स के बारे में हमें पढ़ना है, एक है हमारा वुल फाइबर और दूसरा है सिल्क फाइबर। वुल फाइबर जो है वो हमें शीप या याक के फ्लीस से मिलता है, जबकि जो हमारा सिल्क फाइबर है वो जो है हमें सिल्क मॉथ के ककून से मिलता है। और किस तरह से मिलता है उसकी पूरी प्रोसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी येल्ड्स फाइबर? क्या आपको पता है कि शीप की बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कि फाइबर येल्ड्स करता है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स? आपने अपने घर पे दादी या नानी को देखा होगा कि किस तरह से वो ऊन खरीद के लाती हैं और उसके बाद फैमिली मेम्बर्स के लिए स्वेटर बनाती है। तो अब यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कि आपको पता है कि जो फाइबर्स हैं सबसे पहले उन्हें यार्न में कन्वर्ट किया जाता है और यार्न के बाद ही उन्हें फैब्रिक में बदला जाता है। इन सब के बारे में हमें पता तो नहीं है, पर इस सवालों का जवाब अभी तो हम चैप्टर की शुरुआत में नहीं दे पा रहे हैं। पर जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम इन सवालों का जवाब जो है वो दे पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो बाद में चल के फैब्रिक बनते हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कहाँ से आए हैं उस बेसिस पे। एक होता है प्लांट फाइबर और दूसरा होता है एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर के बारे में हम जानते हैं कि जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम प्लांट फाइबर कहते हैं, और जो एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर कहते हैं। प्लांट फाइबर में आ जाता है हमारा जूट और साथ ही साथ हमारा सिल्क नहीं आता। सिल्क जो है वो तो हमें ककून से मिलता है। इसमें आ जाएगा आपका कॉटन, ठीक है। तो जो हमें प्लांट से मिला वो हो जाएगा प्लांट फाइबर, जो हमें एनिमल से मिला वो हो जाएगा एनिमल फाइबर, जैसे कि वुल और सिल्क, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वुल के बारे में जान लेते हैं। वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स, यानी वुल जो है वो हमें शीप, गोट, याक और दूसरे एनिमल से मिलता है। दीज वुल येल्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो अब ये हेयर उनके पास कहाँ से आता है? तो हमारी बॉडी पे भी हेयर उगते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनकी बॉडी पे भी ये हेयर उगते हैं, जिन्हें हम बाद में वुल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि इन सारे एनिमल्स के पास इतना मोटी कोट क्यों है हेयर की? तो हेयर की एक खासियत होती है कि ये बहुत सारे एयर को ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर फंसा लेता है जाल की तरह। और हम जानते हैं कि एयर जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, यानी हीट को पास नहीं करता, जैसा कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था क्लास 6 में। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। तो अब हेयर जो है वो अब इसको एयर जो है वो इसको पास करने नहीं दे रही है, इसी वजह से जो बाल हैं वो उन एनिमल्स को वार्म रखते हैं। तो ज़्यादातर ये जो खासियत होती है वो पोलर एनिमल्स के पास होती है, जैसे कि स्नो बियर और ये सब, या फिर जो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं। क्यों?
उन्हें ठंडी से बचाने के लिए गॉड ने उन्हें ये स्पेशल फीचर गिफ्ट किया है जो कि है हेयर का, और यही हेयर बाद में वुल बनकर हमें सर्दियों से बचाता है। फिर है एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। यानी 3 जगह से आपको बालों को फील करना है। सबसे पहले आपकी बॉडी वाला, दूसरा आपके आर्म्स के नीचे वाला, और तीसरा आपके हेड पे जो है। तीनों के बीच में क्या आपको उनके स्ट्रक्चर में, उनके कोर्सनेस में क्या डिफरेंस दिख रही है वो आपको बताना है। कौन सा कोर्स लग रहा है, कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा हार्ड है, ये आपको फिर बताना है। Like us, the hairy skin of the sheep has 2 types of fibers। तो आप देखोगे कि हमारे जो शरीर के हैं ये हेयर्स वो 2 तरह के पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। कुछ जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, जबकि कुछ जो है वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी के हैं, यानी रफ स्ट्रक्चर के हैं, उतने खास नहीं हैं। तो हमारी ही तरह ये जो शीप होते हैं इनकी भी हेयर स्किन 2 तरह के फाइबर से डिवाइडेड होती है। पहला होता है कोर्स बर्ड हेयर और दूसरा होता है फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू द स्किन। यानी स्किन के पास जो इनका हेयर होता है वो बहुत ही फाइन होता है, बड़ा ही सॉफ्ट होता है, छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। उनका स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा होता है, स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनमें बड़ी ही अच्छी खासियत होती है। ठीक है। और दूसरा होता है कोर्स बर्ड हेयर, जो कि उनके माउथ टक्स पे बर्ड के आसपास उन्हें देखने को मिलते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल। यानी अब इनमें जो फाइन हेयर है हमारी, जो यहाँ पे बताया गया है कि फाइन सॉफ्ट हेयर अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, यानी स्किन के पास जो इनका फाइन हेयर होता है उसी से वुल बनाने के लिए फाइबर्स मिलते हैं। कि अगर अच्छी चीज़ बनाना है तो उसके लिए सोर्स भी अच्छा होना चाहिए, इसीलिए फाइन हेयर से ही वुल बनता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। पर कुछ ब्रीड्स में इतनी अच्छी खासियत होती है कि उनमें तो सिर्फ और सिर्फ ये फाइन अंडर हेयर होता है, कोर्स बॉडी हेयर नहीं होता है। तो अब वो बहुत ही खास होता है क्योंकि उनकी पूरी बॉडी से हमें सिर्फ और सिर्फ वुल वाले हेयर मिलते हैं। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है तो वो अपने मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको इनहेरिट करता है। तो इसी वजह से ये जो फाइन अंडर हेयर वाले शीप्स होते हैं, इनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको सिलेक्टिवली चूज़ किया जाता है ताकि उनके जो ऑफस्प्रिंग हो, उनके जो बच्चे हों, उनमें ये सॉफ्ट बॉड हेयर वाली क्वालिटी आ जाए। This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft underhair in sheep, is termed as selective breeding। यानी अब हमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में बताया गया है कि यही प्रोसेस जिसमें हम खुद पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि उनका जो ऑफस्प्रिंग हो उनमें हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देख सकें, जैसे ये सॉफ्ट अंडर हेयर वाला कैरेक्टर्स, उसी को कहा जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी अगर हमने अपने फ़ायदे के लिए उस एनिमल के पेरेंट्स को खुद चुना है ताकि वो एक अच्छा ऑफस्प्रिंग दे सके जिनमें वो कैरेक्टर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, उस प्रोसेस को कहा जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। फिर ये जो आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक शिप की पिक्चर है, शीप की पिक्चर, जिसके देख सकते हैं कि इसकी जो हेयर की ग्रोथ है वो कितनी थिक है। मोटे मोटे कंबल की तरह ये उसकी बॉडी पे काम करते हैं जो उसे ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं और उसके शरीर को गर्म रखते हैं। नाउ लेट्स सी एनिमल्स दैट यील्ड वूल। यानी ऐसे एनिमल्स जो कि वूल प्रोड्यूस करते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स आवर कंट्री। तो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ब्रीड के शीप जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। हाउएवर द फ्लीश ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो शीप का फ्लीश होता है वो एक लौता सोर्स है वुल का। वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शीप वुल। यानी आमतौर पे हम जो मार्केट में देखते हैं वो हमारा शीप वुल होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शीप जो है वो हमारे लिए वुल का सोर्स है। और भी कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे लिए वुल का सोर्स है। वैसे बाज़ार में आमतौर पे हमें शीप वुल ही देखने को मिलता है, पर कुछ कुछ खास जगह होती है जहाँ पे खास प्रकार का वुल जो है वो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि याक वुल। याक भी एक एनिमल होता है और याक वुल जो है वो आम तौर पे टाइबट और लद्दाख में देखने को मिलता है।
मोहैर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अब एक तरह की गोट्स है अंगोरा गोट्स, वो भी वुल प्रोड्यूस करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ज़्यादातर पे वो जम्मू और कश्मीर के हिली रीजन्स में हमें पाया जाता है और इसके शॉल्स जो होते हैं वो बड़े ही अच्छे होते हैं। वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, यानी जो बकरी का हेयर होता है उससे भी वुल ऑब्टेन होता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, यानी कश्मीर की जो बकरियां होती हैं उनका जो अंडर फर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसी वजह से उससे अच्छे अच्छे शॉल्स बनाए जाते हैं जिसे पश्मीना शॉल भी कहा जाता है। आपने पश्मीना वुल के बारे में सुना होगा, तो उसी पश्मीना वुल से बनती है ये पश्मीना शॉल्स। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वुल, यानी कैमल्स की बॉडी पे जो फर होता है उसे भी वुल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो येल्ड वुल। लामा एंड अल्पाका जो है ये दो और तरह के एनिमल्स हैं जो कि साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये भी जो है वो वुल येल्ड करते हैं। ठीक है, अब है हमारा एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वुल, यानी उन एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट कीजिए जिनके बालों को हम वुल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट कर दीजिए। और अगर आप वो पिक्चर्स को फाइंड आउट करने में अनेबल हैं, नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो यहाँ नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हैं उसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर है याक की, याक वुल के बारे में पढ़ा था हमने। फिर ये जो पिक्चर है ये है लामा की, ये है अल्पाका और ये बड़ा सा आपको दिख रहा है वो है कैमल जो कि आमतौर पे राजस्थान में पाया जाता है। फिर ये है अंगोरा गोट और ये है एक नॉर्मल गोट। अंगोरा गोट से भी हमें वुल मिलता है जैसा कि हमने पढ़ा था। फिर है हमारा एक्टिविटी 3.3, प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड और इंडिया के कुछ मैप्स लीजिए। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वुल, यानी उन जगहों को मार्क कर दीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ के एनिमल्स जो हैं वो वुल येल्ड करते हैं। अलग अलग कलर का इस्तेमाल कीजिए अलग अलग तरह के वुल येल्डिंग एनिमल्स की लोकेशन को शो करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है फ्रॉम फाइबर्स टू वुल, यानी किस तरह से अब हमने देख लिया कि फाइबर्स किस तरह से मिलते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनसे हमें फाइबर मिल गया, तो अब ये फाइबर जो है उनको वुलन क्लोथ्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फॉर ऑब्टेनिंग वुल, यानी वुल को प्राप्त करने के लिए शीप आर रियर्ड, यानी शीप्स को पाला जाता है। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वुल, यानी उनके बाल को काट लिया जाता है और उसके बाद उसे वुल के रूप में प्रोसेस किया जाता है। किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम नीचे पढ़ने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, यानी किस तरह से उसे पाला जाता है और उसके बालों को निकाला जाता है। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। अगर आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की घाटियों में जाओगे, वहाँ की पहाड़ियों में जाओगे और साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के प्लेन्स में जाओगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह से बहुत सारे गडरिए जो हैं वो शीप के हर्ड, यानी बहुत सारी शीप का जो कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज हर्ड। तो हमारी ये ग्रामर नॉलेज भी हो गई। तो शीप का हर्ड आपको पता चल गया, ग्रुप ऑफ शीप्स, यानी हर्ड्स को वो ले जाते हैं ग्रेस करने के लिए, चराने के लिए। शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, यानी ये जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं और आमतौर पे घास और पत्ते खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। अब वो मतलब चराने के लिए तो ले जाते ही हैं, तो वहाँ पे वो जो घास होती है और जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें खा लेते हैं, पर साथ ही साथ उन्हें एक स्पेशल डिश भी देते हैं जो कि पल्स, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स और मिनरल्स का मिक्सचर होता है। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, यानी सर्दियों के मौसम में क्या किया जाता है कि ये जो शीप्स होती हैं उनको घर के अंदर रखा जाता है और इन्हें लीव्स, ग्रेन और ड्राई फॉडर दिया जाता है, यानी सूखा चारा इन्हें दिया जाता है।
शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, यानी हमारे देश के बहुत सारे भागों में शीप को रियर यानी पाला जाता है वुल के लिए। टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वुल, यानी नीचे टेबल 3.1 है जिसमें शीप के कुछ ब्रीड्स दिए हैं जो कि हमारे देश में जिनका प्रयोग होता है वुल को प्रोड्यूस करने के लिए। The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table, यानी उनसे किस क्वालिटी और किस तरह के टेक्सचर का फाइबर ऑब्टेन किया जाता है ये भी टेबल में दिया हुआ है। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body, यानी कुछ शीप की ऐसी ब्रीड्स होती है जिनके बॉडी पे बहुत मोटी कोट होती है हेयर की और उससे अच्छी क्वालिटी का वुल येल्ड होता है, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है कि जो लोही ब्रीड होती है उसकी वुल की क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और ये राजस्थान और पंजाब में देखने को मिलती है। रामपुर बुशेर ये एक और तरह की ब्रीड है जो कि ब्राउन फ्लीश देती है, जो कि हमें उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। फिर है नाली, तो नाली से हमें कारपेट वुल मिलता है जो कि हमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिल सकता है। फिर है बाखड़वाल, तो इससे हमारे वुलन शॉल्स बनते हैं और ये जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। फिर है मारवाड़ी, तो मारवाड़ी शब्द जो है आमतौर पे गुजरात के लिए यूज़ किया जाता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये गुजरात में ही पाया जाता है। फिर है पठानवाड़ी, तो ये भी होजरी के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये भी हमें गुजरात में ही दिखता है। फिर इसके बाद आते हैं हम आगे। एज mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed, यानी पहले ही हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो जैसा हमने कहा था यहाँ पे भी इसी प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है, दो सिलेक्टिव पेरेंट्स टू गिव अ ऑफ स्प्रिंग विद सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool, यानी एक बार जिस शिप को हमने पाला है जब उसकी बॉडी पर अच्छे से हेयर की ग्रोथ हो जाती है उसके बाद इस हेयर को निकाला जाता है वुल को प्राप्त करने के लिए। नाउ लेट्स सी प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल, यानी किस तरह से फाइबर से वुल बनाया जाता है। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps, यानी जिस वूल से हम नीट करते हैं यानी हम स्वेटर बनाते हैं वो जो है वो बहुत ही लंबी प्रोसेस के बाद हमें मिलता है जिस प्रोसेस में नीचे के सारे स्टेप्स यूज़ होते हैं। तो पढ़ते हैं स्टेप 1। द फ्लीश ऑफ द शिप along with a thin layer of skin is removed from its body, यानी क्या किया जाता है, सबसे पहले जब शीप की शेविंग की जाती है तो उसके बॉडी पे जो हेयर है उसको उसके स्किन की पतली लेयर के साथ हटा दिया जाता है और इसी प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है। बार्बर्स जिस तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हैं हेयर शेव करने की, ठीक उसी तरह की मशीन्स का इस्तेमाल ये जो फ्लीस शेव करते हैं वो भी करते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, आमतौर पे हेयर की रिमूवल का टाइम कब होता है, हॉट वेदर। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि शीप जो है वो अपने इस प्रोटेक्टिव कोट के बिना भी रह सकते, क्योंकि गर्मी में इसे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, इस हेयर से हमें वुलन फाइबर्स मिलते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न, फिर इन वुलन फाइबर्स से हम वुलन यार्न बनाते हैं। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a hair cut to your father shaves his bread, यानी shearing से आपको लग रहा होगा कि उनको दर्द होता होगा क्योंकि उनके बाल निकाले जाते हैं, तो हाँ आपके फादर की जब शेव कराई जाती है तो जिस प्रकार से उन्हें दर्द नहीं होता ठीक उसी प्रकार से शीप्स को भी दर्द नहीं होता। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, तो यहाँ पे तो बताया गया था कि जब बाल निकाले जाते हैं तो स्किन के ऊपर ही लेयर भी निकाली जाती है तो उससे दर्द तो दर्द होना चाहिए, पर आमतौर पे एनिमल्स की जो अपर मोस्ट स्किन होती है वो डेड हो चुकी होती है, इसीलिए अब उसको हटाएंगे भी तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगता होगा कि उनके बाल उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो ऐसी बात नहीं है, बहुत ही जल्दी उनके हेयर की ग्रोथ हो जाती है। नाउ कम स्टेप 2। The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt, यानी अभी जो स्किन को निकाला गया है उसको बड़े बड़े टैंक्स में अच्छी तरह से धोया जाता है
ताकि उनके अंदर जो गंदगी है उसे निकाला जा सके। और इसी प्रोसेस को स्कोरिंग कहा जाता है और आजकल स्कोरिंग मशीन्स के द्वारा की जाती है। आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, यानी स्कोरिंग के बाद शॉर्टिंग होती है। द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, यानी ये जो हेयर स्किन है इसे फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ पे अलग अलग टेक्सचर, सॉफ्ट और हार्ड, अलग अलग टेक्सचर के जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें अलग किया जाता है या फिर सॉर्ट किया जाता है। फिर है स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, यानी कुछ छोटे छोटे फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं उन्हें इन हेयर से निकाला जाता है। These are the same birds which sometimes appear on our sweaters, कभी कभी हमारे स्वेटर्स पे जो हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार ये भी होते हैं। The fibers are scored again, फिर दोबारा इनको साफ़ किया जाता है और फिर सुखाया जाता है। This is the wool ready to be drawn into fibers, अब इस wool को हम फाइबर्स में बदल सकते हैं। अब फाइबर में बदलने के बाद इसको अलग अलग कलर से डाई करते हैं, पर आमतौर पे नेचुरल जो फ्लीस का कलर होता है वो ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट होता है। फिर है स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेड, यानी उन्हें सीधा किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और यार्न के रूप में रोल किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वुलन क्लोथ्स, यानी जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं उससे स्वेटर्स के लिए वुल बनाया जाता है और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको सीधा वुलन क्लोथ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हमने जो प्रोसेस पढ़ी उसकी कुछ पिक्चर्स दी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पिक्चर है शीयरिंग की, और ये जो आपको पिक्चर दिख रही है उसके बाद है स्कोरिंग की, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े टैंक्स में उनको साफ़ किया जाता है ताकि उनके अंदर जो ग्रीस है, डस्ट है, वो डर्ट है वो निकल जाए। फिर है स्कोरिंग की प्रोसेस, तो आप देख सकते हैं किस तरह से उनको सेपरेट किया जा रहा है अलग अलग टेक्सचर को, और फिर देख सकते हैं किस तरह से उन्हें स्ट्रेटन करके यार्न में रोल किया जा रहा है। तो इस तरह से उसकी प्रोसेस को हम डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले शेयरिंग जिसमें शरीर से निकाला, स्कोरिंग उसकी धुलाई, फिर उसको अलग अलग किया, उसके बाद उसमें से बर्ड्स निकाले, अलग अलग कलर में डाई किया और उसके बाद फाइनली स्ट्रेटन करके रोल कर दिया। नाउ लेट्स सी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। वुल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन मेनी पीपल इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो वुल इंडस्ट्री में काम करते हैं, पर जो सॉर्टिंग का जॉब होता है वो रिस्की होता है क्योंकि सॉर्टिंग में कोई एक तरह का इन्फेक्शन होता है, जिस एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। इसी वजह से जो सॉर्टिंग का जॉब कर रहा है, जो सॉर्टर है, वो कभी कभी इन्फेक्ट भी हो सकता है जिससे एक फैटल ब्लड डिसीज़ हो जाती है जिसे सॉर्टर्स डिसीज़ कहा जाता है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। अब किसी भी तरह के वर्कर को अगर रिस्क फेस करना पड़ रहा है उसके इंडस्ट्री में तो उसी को कहा जाता है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तो अब हमने पूरा वुल के बारे में पढ़ लिया। अब ये तो था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो पार्ट 2 देखना ना भूलें, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।